जैसा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है और बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करेगी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपने हर जन्मदिन को खास तरीके से मनाते हैं, देश को बड़ी सौगात देते हैं और आज जगह जगह सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी की ओर से उनका ये 73वां जन्मदिन मनाया जाएगा। और बाकी कुछ खास है, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखिए, आज यशो भूमि भी देश को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सबसे पहले दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, जिसे यशो भूमि नाम दिया गया है, इसके पहले पार्ट का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि द्वारका सेक्टर 21 से जो जोड़ेगी सेक्टर 25 को, उसका भी आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यानी कुल मिलाकर अपने जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी देश की राजधानी को एक बड़ा गिफ्ट देने वाले। और इससे पहले भी अपने पिछले बर्थडे के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चीते छोड़े थे। नामीबिया से जो लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में ये चीते छोड़े गए थे। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी अपने हर जन्मदिन को खास बनाते हैं। कभी वो बच्चों से मिलते हैं और इसके दौरान देखा गया था कि 2021 में उन्होंने कोविड वैक्सीन 2.5 करोड़ कोविड वैक्सीन भी बांटी थी। और यशो भूमि की आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो दिल्ली को पीएम नरेंद्र मोदी का गिफ्ट मिलेगा, जहां मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा। आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी इसका। और दूसरी तरफ है यशो भूमि की तस्वीर। 73 साल पीएम मोदी बेमिसाल। मोदी के जन्मदिन का उत्सव। जन्मदिन खास, दिल्ली को सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 17 सितंबर को 73 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, लेकिन अपने जन्मदिन के इस खास अवसर पर भी पीएम मोदी हमेशा की तरह देश सेवा में जुटे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के द्वारका में विकसित भारत की एक और तस्वीर दिखेगी। एशिया की पहचान के तौर पर यशो भूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ तैयार किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा जयंती और अपने जन्मदिन पर देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका जन्मदिन भी है, साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी है। तो विश्वकर्मा परियोजना का जो एक तरीके से शुरुआत है वो इसी कन्वेंशन सेंटर से किया जाएगा। भारत सरकार के दूसरे मंत्री देश के बड़े और छोटे शहरों में मौजूद रहेंगे, लोगों के साथ मौजूद रहेंगे और विश्वकर्मा योजना के क्या लाभ है वो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो एक शुरुआत और दिल्ली को एक आइकॉनिक प्लेस देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत करेंगे। द्वारका के बहुत बड़े क्षेत्र में इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। 8.9 लाख स्क्वायर मीटर यानी 225 एकड़ में यशो भूमि को बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े माइस यानी बैठक, सम्मेलन, प्रोत्साहन, प्रदर्शनी जैसी सुविधाओं में शुमार होगा। 73,000 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र में बने इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड वॉल रूम समेत 15 कन्वेंशन हॉल और 13 मीटिंग हॉल शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधि की है। कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। कन्वेंशन सेंटर के प्लेनरी हॉल में 6,000 लोग बैठ पाएंगे। ऑडिटोरियम में वुडन फ्लोरिंग, ऑटोमेटिक चेयर और शानदार वॉल पैनल मेहमानों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव कराएंगे। कन्वेंशन सेंटर में पेटल सीलिंग की भव्यता के लिए ग्रैंड वॉल रूम बनाया गया है। पत्ते के आकार वाले इस छत के नीचे 2,500 प्रतिनिधियों के बैठने की सुविधा है। 8 फ्लोर वाले इस सेंटर में, जिसके छत को एक पत्ते का आकार दिया गया है, 2500 प्रतिनिधियों के बैठने की सुविधा होगी।
ये फेज 1 है। इसी तरीके से इस इलाके में और भी कन्वेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। अभी ये जो कन्वेंशन सेंटर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल 8 मंजिला ये कन्वेंशन सेंटर है। इसके अंदर 15 ऑडिटोरियम बनाए गए हैं, अलग कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, और वो कॉन्फ्रेंस रूम इतना हाईटेक है कि किसी भी तरीके की आपको अगर वहाँ पर ज़रूरत होगी तो तकनीकी के हिसाब से वो ज़रूरतें आपको पहुँचाई जाएंगी। साथ ही हम जब जहाँ पर खड़े हैं, अमूमन ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। अभी भी आप देखेंगे कि हवा यहाँ पर जो है वो चल रही है, तो लोग जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनको गर्मी का एहसास नहीं होगा। लोगों को हर तरीके की सुविधा देने की कोशिश इस कन्वेंशन सेंटर के ज़रिए जो है वो की गई है, ताकि इसको दुनिया का सबसे हाईटेक कन्वेंशन सेंटर अगर कहा जा रहा है तो वो गलत नहीं है, और उसी तर्ज पर इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार भी किया गया है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी द्वारका सेक्टर 21 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का भी उद्घाटन करेंगे। खास बात ये कि इस एक्सटेंशन लाइन के उद्घाटन के बाद नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक यात्रा करने में मात्र 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी भी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसमें से एक सेवा पखवाड़ा भी है, जिसके तहत केंद्र सरकार की जन हितैषी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज देशवासियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भारी उत्साह है। हर कोई अपने अपने तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। 17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 73 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर हर कोई अपने अपने तरीके से पीएम का जन्मदिन मना रहा है। गुजरात के सूरत में व्यापारी और ऑटो रिक्शा चालक अपने ग्राहकों को छूट देंगे। प्रधानमंत्री का 73 का जन्मदिन है, तो इस हिसाब से हम 73 ऑटो वाला टोटल फ्री में एक दिन के लिए जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम एक दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चे लोगों के लिए हम खास करके ये आयोजन किया है। तो उधर ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन ने पीएम मोदी की तस्वीर रेत पर उकेरी। पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ आज विश्वकर्मा जयंती भी है, इसलिए पीएम मोदी ने पहले ही विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।